तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 100 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउदियन फेरी डॉक्टर की वुइफुट बॉडी पर 3 साल के लिए ऑल द फायर सील को लगा दिया था। और अब इस सील को लगाने के बाद फेरी डॉक्टर की वुइफुट बॉडी 3 साल के बाद ही अरब होगी। और लिटिल फेरी डॉक्टर की वुइफुट बॉडी पर ऑल द फायर सील को लगाने से साउदियन के बॉडी में भी उसका पॉइजन एंटर हो गया था, जिसकी वजह से साउदियन बेहोश हो गया था। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि साउदियन उसके पॉइजन की वजह से बेहोश हो गया है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी कपड़े पहनकर साउदियन के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भरकर साउदियन को किस कर लेती है। और उसी किस के माध्यम से लिटिल फेरी डॉक्टर साउदियन के बॉडी में से पॉइजन को निकाल लेती है। और अब ठरकी साउदियन के बॉडी में से पॉइजन निकलने के बाद और वो लिटिल फेरी डॉक्टर के मजा लेने के बाद अपनी आंखें खोल लेता है। और वो अपने सामने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से पूछता है कि क्या वो सील तुम्हारी बॉडी पर अच्छे से लग गई, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ। और जब साउदियन लिटिल फेरी डॉक्टर की बड़ी हुई स्टेन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारी स्टेन पहले से बढ़ चुकी है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउदियन को बताती है कि सारी पॉइजनस गैस को ऑब्जर्व कर लेने के बाद मेरी स्टेन बढ़ गई है और मैं दोजोंग लेवल के 4 स्टार से 5 स्टार पर पहुंच चुकी हूँ। और फिर इसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ बड़े प्यार से साउदियन से कहती है कि साउदियन ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, अगर आज तुम यहाँ पर ना होते तो मैं जिंदा ही ना होते। जिसके साथ ही साउदियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे ये सब ना कहो, क्योंकि तुमने मुझे ही बचाने के लिए अपनी वुइफुट बॉडी की सील को बार बार खत्म किया, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। और अब जैसा कि तुम्हारी वुइफुट बॉडी कम्प्लीटली सप्रेस हो गई है और ये 3 साल के बाद ही अरप्ट होगी, तो अब हम इन 3 सालों के अंदर अंदर किसी न किसी तरीके से स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की मॉन्स्टर पोल को हासिल कर ही लेंगे। अब साउदियन की ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक स्माइल के साथ हाथ में सर ला देती है। और फिर इसके साथ ही साउदियन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ उस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, जहां उसे फर्स्ट लेयर सुकैन दिखता है, जो कि आधे दिन से उनका वेट कर रहे थे। और जब फर्स्ट लेयर सुकैन लिटिल फेरी डॉक्टर और साउदियन को देखता है तो वो पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिस पर साउदियन कहता है कि हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक है। और अब इधर हम देखते हैं उस घर के बाहर भी पॉइजन था, जिसे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ के एक इशारे से उस पॉइजन को अपने अंदर ले लेती है। और जब फर्स्ट लेयर सुकैन लिटिल फेरी डॉक्टर की बड़ी हुई स्टेन को देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि लगता है कि अब हम बुड्ढू को कहीं जाकर डूबकर मर जाना चाहिए, हमें अपने लेवल के 1 स्टार को बढ़ाने के लिए 1 साल या उससे भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और तुम बच्चे तो बहुत ही जल्दी अपने पावर को बढ़ा रहे हो। और फर्स्ट लेयर सुकैन की ये बात को सुनकर साउदियन हंसते हुए फर्स्ट लेयर सुकैन से कहता है कि अब आप उस लाइट बैरियर को हटा दो, जिस पर फर्स्ट लेयर सुकैन उस लाइट बैरियर को हटा देते हैं। और उस लाइट बैरियर के हटते ही बाहर खड़े कुछ एल्डर्स अंदर आ जाते हैं, जिनमें साउदियन का ब्रदर साउदी, लिटिल गर्ल जिया और सिनलैन के साथ साथ बाकी के एल्डर्स भी थे। और वो सभी साउदियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को ठीक हालत में देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर उनमें से सिनलैन साउदियन को देखकर कहती है कि ब्रदर मुझे तुम्हें ऐसे ठीक देखकर बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किसी और एल्केमिस्ट को कैसे ढूंढ पाती है। जिस पर साउदियन सिनलैन से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सेंट्रल प्लेन में जरूर जाऊंगा। जिसके साथ ही सिनलैन साउदियन से पूछती है कि हमें सेंट्रल प्लेन में कब जाना चाहिए। अब सिनलैन की ये बात को सुनकर साउदियन कहता है कि मुझे पहले एक पील रिफाइन करनी है और उस पील को रिफाइन करने में मुझे 2 महीने का टाइम तो लग ही जाएगी। अब इस पर सिनलैन वहां से जाते हुए साउदियन से कहती है कि जब तुम पील रिफाइन कर लोगे तो एक बार मुझे बता देना। और अब सिनलैन के वहां से जाने के बाद साउदियन सोचता है कि मुझे इन 2 महीने के अंदर अंदर किसी भी हालत में हेवन सोल ब्रोडवन पिल को रिफाइन करना ही होगा, वरना क्वीन मेडुसा अपनी बेटी के लिए इस हेवन सोल ब्रोडवन पिल को किससे बनवाएगी। और वैसे क्वीन मेडुसा मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और उसने मुझे काफी बार बचाया भी है और हेल्प भी की है। और मैं क्वीन मेडुसा को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहता, मुझे इस हेवन सोल ब्रोडवन पिल को रिफाइन करना ही होगा क्वीन मेडुसा की बच्ची के लिए। लेकिन मेरे लिए भी टायर लेवल 7 की हेवन सोल ब्रोडवन पिल को रिफाइन करना इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे स्काई डीमन पपिट को रिफाइन करना होगा। और अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर फर्स्ट लेयर सुकैन को एक जेट की बोतल देते हुए कहती है कि फर्स्ट लेयर, अगर इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स मेरे पॉइजन की वजह से बेहोश हो गए तो ये उन्हें दे देना, और जो इसमें से बच जाएगी तो वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। अब यहाँ पर के सभी की चीजों को सेटलमेंट कर लेने के बाद वहाँ पर से सभी के लोग चले जाते हैं। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साउदियन को, जो कि एक बार फिर से उस मैगमाउल में एंटर हो गया था और वो अपनी बनाई हुई उसी केव में चला गया था, जबकि वो साउदियन पिछली बार कल्टीवेट किया था। और इसके साथ ही टैनवा जुनी भी अपने रिंग से बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते ही साउदियन से कहते हैं कि छोटे लड़के, अभी मैं इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इस फायर स्पीड को रिफाइन कर सकूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इस फायर स्पीड को रिफाइन करने में। जिसके साथ ही साउदियन टैनवा जुनी को ग्रीट करते हुए कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर या आप प्लीज बेफिक्र हो जाए, मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद जरूर करूंगा। अब साउदियन की ये बात को सुनकर टैनवा जुनी एक स्माइल के साथ हमें सर ला देते हैं। और इसके साथ ही वो साउदियन से कहते हैं कि साउदियन तुम्हें मुझे अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम ही थोड़ी देर के लिए देनी होगी, और जब मैं इस फेयर स्पीड को रिफाइन करूंगा तो मैं इजीली इस फॉलन हार्ट फ्लेम की स्टेन का यूज कर पाऊंगा। जिसके साथ ही साउदियन बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी से निकाल कर टैनवा जुनी की तरफ बढ़ा देता है। और जब टैनवा जुनी ये देखता है कि साउदियन ने बिना किसी त्रुटि के फौरन ही अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम उनके हवाले कर दी, तो टैनवा जुनी एक स्माइल के साथ साउदियन से कहते हैं कि छोटे लड़के तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, और आने वाले टाइम में तुमने मेरे ऊपर जितने भी एहसान किए मैं उनका बदला जरूर दूंगा। अब टैनवा जुनी की ये बात को सुनकर साउदियन एक स्माइल के साथ टैनवा जुनी से कहता है कि वर्ल्ड मिस्टर याओ अब आप प्लीज ये सब स्टार्ट करें। जिसके साथ ही टैनवा जुनी अपनी रिंग में से उस फायर स्पीड बॉडी को बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही वो फायर स्पीड बाहर निकलते हैं तो साउदियन और टैनवा जुनी से डरकर वहां से भागने लगते हैं।
लेकिन तभी टियानवा जुंजी उस फेयर स्पीड बॉडी को अपनी फॉलन हार्ट फिल्म के जाल में फंसा देता है और वो फायर स्पीड उस जाल से निकलने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और ना ही उस फेयर स्पीड के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस है जिससे वो कुछ सोचकर टियानवा जुंजी पर अटैक करे। अब जैसे जैसे टियानवा जुंजी उस फॉलन हार्ट फिल्म की नेट को छोटा करता है तो वो फायर स्पीड बहुत ही चिखले चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी फॉलन हार्ट फिल्म की नेट से टच हो रही थी, इसलिए उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। और आप लोगों को तो पता है कि फॉलन हार्ट फिल्म में स्पीड्स को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और कितना ज्यादा पेन देती है। और इधर वो फायर स्पीड अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते उस नेट में से निकलने की पूरी कोशिश करती है, जिसको देखकर टियानवा जुंजी सवियन को जोर से कहते हैं कि सवियन जल्दी से फॉलन हार्ट फिल्म की स्टैंड को बढ़ाओ। अब टियानवा जुंजी की इतना कहते ही सवियन अपनी दौकी को बाहर निकालकर उस फॉलन हार्ट फिल्म के नेट पर फेंक देता है और जैसे ही सवियन की फॉलन हार्ट फिल्म सवियन की दौकी को एब्जॉर्ब करता है तो वो फॉलन हार्ट फिल्म और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ऐसे ही सवियन कई बार उस फॉलन हार्ट फिल्म की नेट पर अपनी दौकी को डालता है, जिससे कुछ टाइम बाद वो फॉलन हार्ट फिल्म की नेट छोटा होकर एक गेंद जितने साइज का हो जाता है, जो देखकर टियानवा जुंजी एक राहत की सांस लेता है और इसके साथ ही वो अपनी हैंडसेल को चेंज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फरनास बना लेता है और उस फरनास को बनाकर टियानवा जुंजी उस फायर स्पीड की बॉडी को उसमें डाल देता है और फिर उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर सवियन टियानवा जुंजी को फरनास बनाता देखकर और उसमें उस फायर स्पीड को कैद करते देखकर पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि वाकई में ही ये टियानवा जुंजी एक इलायक टाउजन था और इसका ये नाम किसी ने सही रखा था, स्काई फायर। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि टियानवा जुंजी के उनके दौर में दूसरा नाम स्काई फायर था और उन्हें स्काई फायर के नाम से ही जाना जाता था। यह शायद ही आप लोगों को अभी तक किसी ने बताया होगा। अब इसके साथ ही टियानवा जुंजी सवियन से कहते हैं कि सवियन अभी के लिए मैं इस फरनास को अच्छे से मेंटेन नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें मेरी इसमें भी हेल्प करनी होगी ताकि मैं इस फरनास को अच्छे से बनाए रखूं और ये खत्म ना हो। जिस पर सवियन टियानवा जुंजी से कहता है कि वो मिस्टर याओ बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मैं अपनी दौकी इसमें डालता रहूंगा। जिसके साथ ही टियानवा जुंजी एक कैशमैन के साथ हावे सर ला देते हैं और वो उस फेयर स्पीड को रिफाइन करना कंटिन्यू रखते हैं। और अब इसके साथ ही सवियन को याद आता है स्काई डीमन पपिट का और वो अपनी स्टोरेज में से उस बैम्बो स्कूल को बाहर निकाल लेता है और फिर सवियन उस स्कूल को अच्छे से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद टियानवा जुंजी फिर से चिल्लाते हुए सवियन से कहता है कि सवियन अपनी दौकी को इसमें डालो और सवियन एम्बैरेसमेंट में हंसते हुए अपनी थोड़ी सी दौकी उस फरनास में डाल देता है जिसमें अभी फेयर स्पीड रिफाइन हो रही थी। अब इसके बाद सवियन उस बैम्बो स्कूल को रीड करने के बाद अपनी स्टोरेज में रख लेता है और अभी सवियन के पास वो सभी चीजें थी जो इस स्काई डीमन पपिट को रिफाइन करने के लिए चाहिए थे। और अब इसके साथ ही सवियन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि अभी मेरे पास यूनसैन और ओल्ड डिमन वोस्ट की लहास है जो कि दूसरों क्लास के एंसेस्टर है। और अगर बात की जाए मोस्टर कोड की तो वो मेरे पास एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का एक फायर एफएनटी मोस्टर कोड है। और अगर बात की जाए स्पीड की तो अभी मेरे पास हर्लफोल के प्रोटेक्टर टाइप की स्पीड है जो कि मैंने ट्विन पैर से हासिल किया था। और फिर इसके साथ ही सवियन सोचते हुए कहता है कि स्पीड की बात की जाए तो हर्लफोल की उस प्रोटेक्टर टाइप की स्पीड इस स्काई डीमन पपिट को बनाने के लिए बेस्ट रहेगी मेरे लिए। और अगर बात की जाए उन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की तो वो भी मेरे पास है। और अभी सवियन स्पीड के बारे में सोच ही रहा था तो वो अपनी स्टोरेज में से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता है जिसमें हैंडफैंग को कैद करके रखा हुआ था। और फिर सवियन हैंडफैंग से कहता है कि हैंडफैंग क्या तुम्हें पता है मास्टर को हर्लफोल में कहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब सवियन की ये बात को सुनकर हैंडफैंग कुत्तों की तरह हंसते हुए सवियन से कहता है कि तुम उस वन फेलो को बचाना चाहते हो जो अभी तक मरा नहीं, और अगर ऐसा है कि तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम ये सारे सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अभी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो हर्लफोल के सामने चीटी के समान भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर्लफोल और मास्टर याओ के बारे में तुम्हें कुछ बता दूं तो पहले तुम्हें मुझे यहाँ से अच्छे से निकालना होगा और फिर मेरे सामने घुटने टेकर अच्छे से मुझसे भीख मांगनी होगी, तब जाकर मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूं या फिर नहीं। और ये कहकर हैंडफैंग कुत्तों की तरह जोरों जोरों से हंसने लगता है। और इधर सवियन ये सब सुनकर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता और वो अपनी फिंगर पर जेट की फ्लेम निकालकर उस जेट की बोतल में डाल देता है। और जैसे ही सवियन अपनी जेट की फ्लेम को उस जेट की बोतल में डालता है तो हैंडफैंग जोरों जोरों से चीखने चिल्लाने लगता है। और फिर हैंडफैंग सवियन से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाई क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवियन हैंडफैंग की एक नहीं सुनता और वो उस जेट की बोतल को वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और अब इसके साथ ही सवियन की नजर उस फरनास पर पड़ती है जिसमें अभी टियानवा जुंजी उस फेयर स्पीड को रिफाइन कर रहे थे। और फिर इसके साथ ही सवियन सोचता है कि जब तक टियानवा जुंजी इस फेयर स्पीड को रिफाइन नहीं कर लेते मुझे तब तक किसी भी चीज को रिफाइन नहीं करना चाहिए। और ये सोचकर सवियन वहां प्रोस लेकर के बैठ जाता है और फिर ट्रेनिंग स्ट्रिप में जाकर अपनी दौकी को रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर टियानवा जुंजी को भी उस फेयर स्पीड को रिफाइन करते हुए पूरे 3 दिन गुजर गए थे। और चौथे दिन सवियन और टियानवा जुंजी की नजर उस फरनास में पड़ती है जिसमें अब वो फेयर स्पीड पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका था। और अभी उस फरनास में फेयर स्पीड रिफाइन होकर प्योर स्पेशल स्ट्रेंथ पड़ी हुई थी, जिसे देखकर टियानवा जुंजी बहुत ज्यादा खुश थे और इसके साथ ही वो उस फरनास को तोड़ देता है जिससे कि सवियन की वो फॉलन हार्ट फिल्म वापस से सवियन की बॉडी में चली जाती है। और अभी जो स्पेशल स्ट्रेंथ हवा में बची हुई थी उसे टियानवा जुंजी आगे बढ़कर उस स्पेशल स्ट्रेंथ को खा लेता है। और उस स्पेशल स्ट्रेंथ को खाते ही टियानवा जुंजी फौरन ही अपने स्टोरेज में चला जाता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि सवियन अभी के लिए मैं अपनी जुबान से तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और जब के टाइम में इस स्पेशल स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूंगा तो तब जाकर मैं तुम्हारे सारे एहसान का बदला चुकता करूंगा। और हो सकता है कि इस स्पेशल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए तुम इस दौरान किसी से भी पंगा ना लेना और केयरफुल रहना। और टियानवा जुंजी की ये बात को सुनकर सवियन एक स्माइल के साथ हमें सर देता है और वो कहता है कि चलो ठीक है तब तक मैं स्काई डीमन पपिट को रिफाइन कर लूं। और फिर इसके साथ ही सवियन अपनी स्टोरेज में से 2 लाश को बाहर निकालता है जिनमें से एक लाश थी यूनसैन की जिनको कि सवियन अच्छे से जानता था और दूसरी थी ऑन ग्राउंड डिमन वोस्ट की जो कि 7 स्टार 2 लेवल का एंसेस्टर था।
था और अभी सलियन यूनसन के बॉडी की तरफ ही देख रहे थे, जिनके एक्सप्रेशन सलियन ने लास्ट टाइम यूनसन को किल करते वक्त बनाई थी। और वैसे अभी सलियन ने स्काई डीमन पपिट को बनाने के लिए यूनसन की लाश को यूज नहीं था करने वाला, क्योंकि वो नहीं था चाहता कि कल को यूनियन अपने मास्टर को सलियन के पीछे इस तरह से गार्ड के तौर पर देखे। और तब के टाइम उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा जब वो अपने मास्टर को इस हालत में देखेगी कि वो सलियन का एक पपिट बनकर रह चुका है। तो यूनियन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगी और सलियन यूनियन को दुखी देखना नहीं चाहता था, इसलिए सलियन यूनसन की लाश को वापस से अपने स्टोरेज में सेव कर लेता है। और फिर इसके साथ ही सलियन अपने मास्टर याला को याद करते हुए कहता है कि मास्टर, आपका ये डिसाइपल यानी कि मैं जब आपको रेस्क्यू करूंगा तो आपका ये डिसाइपल पर्सनली इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉडी आपके लिए ढूंढूंगा। अब ये सोचकर सलियन ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लाश की तरफ देखने लगता है और अभी सलियन ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लाश को ही पपिट के तौर पर डिफाइन करने वाला था। और जैसा कि ऑल ग्राउंड डीमन बोस 2 लेवल के 7 स्टार पर था और ये काफी अच्छी बॉडी हो सकती थी मास्टर याला के लिए, मगर अभी सलियन को ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी स्काई डीमन पपिट के लिए यूज करना था, क्योंकि सलियन यूनसन की बॉडी को एज अ पपिट नहीं बना सकता था, क्योंकि अभी उसे फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है कि सेंट्रल प्लेन में उसकी मुलाकात यूनियन से हो जाए। तो तब वो अपने मास्टर को पपिट के तौर पर सलियन के पीछे देखकर क्या सोचेगी। अब सलियन ये सब सोच विचार करके ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी जो कि बर्फ में जमा हुआ था उसे पूरी तरीके से पिला देता है। और उसे पिलाने के बाद सलियन उस बॉडी पर अपनी हेवनली फ्लेम को डालता है और इतना डालता है कि उस बॉडी में मौजूद जितने भी वेपर थे वो सारे वेपोराइज हो जाते हैं और वो किसी ब्लैक कलर की गैस में कन्वर्ट होकर उस लाश में से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वो सारे वेपर उस लाश में से निकल जाते हैं तो सलियन उस लाश की चेस्ट में एक बड़ा सा सुराख कर देता है और उसके हेड में भी। और ये सब करने के बाद सलियन उस लाश को थोड़ा रिफाइन करता है और इसके साथ ही वो अपनी स्टोरेज में से एक मोस्टर कोर को बाहर निकालता है, जो कि रैंक 7 के फायर एफएनटी मैजिकल बीच का मोस्टर कोर था। और फिर सलियन उस मोस्टर कोर को ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लाश की चेस्ट में डाल देता है। और फिर इसके साथ ही सलियन अपने स्टोरेज में से जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें कि प्रोटेक्टर टाइप की स्पीड थे। और उस जेट की बोतल में से प्रोटेक्टर टाइप गुस्से में सलियन से कहता है कि सलियन, आखिर तुम मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे। जिसके साथ ही सलियन उसे कहता है कि प्रोटेक्टर टाइप, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी तुम्हें इस बोतल से बाहर निकाल दूंगा। अब जैसे ही सलियन प्रोटेक्टर टाइप की स्पीड को अपनी उस जेट की बोतल से बाहर निकालता है तो प्रोटेक्टर टाइप जल्दी से उस केव की इंटेस्ट की तरफ भाग निकलता है, मगर सलियन पहले ही इसको पकड़ने के लिए तैयार बैठा था और सलियन उसे पकड़ भी लेता है। अब प्रोटेक्टर टाइप अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है और वो गुस्से में वो डर में सलियन को गालियां भी दे रहा था, क्योंकि अभी प्रोटेक्टर टाइप समझ गया था कि उसके साथ आखिर होने क्या वाला है। मगर इधर सलियन प्रोटेक्टर टाइप की इतनी ज्यादा गाड़ी पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता और सलियन अपनी दूसरी हाथ में हेवनली फ्लेम को लेकर प्रोटेक्टर टाइप को अच्छा खासा रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस हेवनली फ्लेम की वजह से प्रोटेक्टर टाइप की जो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस बची हुई थी वो भी खत्म हो जाती है। और अब हम देखते हैं प्रोटेक्टर टाइप जो कि रिफाइन होकर ब्लैक फॉग में कन्वर्ट हो गई थी और उस ब्लैक फॉग को सलियन ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लाश की हेड में जो होल बनाई थी उसमें डाल देता है। अब जैसे ही वो ब्लैक फॉग ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लाश की हेड में जाती है तो ऑल ग्राउंड डीमन बोस अपनी आंखें खोल लेता है, जैसे कि मानो ऑल ग्राउंड डीमन बोस में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस आ गई हो। और अब सलियन अपने स्टोरेज में से मेटालिक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालकर उसे भी रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सलियन के पास पहले से ही पड़े हुए थे। और अभी सलियन अपने एक हाथ से उन मेटालिक ऑब्जेक्ट को रिफाइन कर रहा था तो दूसरे हाथ से ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी को रिफाइन कर रहा था, यानी कि एक तरफ सलियन अपनी हेवनली फ्लेम को लो टेम्परेचर पर रखकर ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी में डाले जा रहा था और दूसरी तरफ सलियन उन मेटालिक ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर में रिफाइन किया जा रहा था। और अभी सलियन अपनी हेवनली फ्लेम पर इतना अच्छा कंट्रोल इसी वजह से कर पा रहा था क्योंकि सलियन ने फायरिंग फ्लेम स्पेलिंग टेक्निक को थोड़ा बहुत सीख लिया था, जो कि कैनवा जुनी की दाव स्किल थी। और इधर सलियन जो कि ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी को रिफाइन कर रहा था उसमें सलियन को बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगने वाला था, क्योंकि अभी ऑल ग्राउंड डीमन बोस के बॉडी में प्रोटेक्टर टाइप की स्पीड को और उस मोस्टर कोर को अच्छे से मर्ज करना था और इसके लिए सलियन को काफी ज्यादा दिन लगने वाले थे और होता भी कुछ ऐसा ही है। और अब हम देखते हैं 7 दिनों के बाद सलियन को, जो कि अपनी आंख बंद करके ये सब कर रहा था और वो मेटालिक ऑब्जेक्ट जो कि सलियन अपने दूसरे हाथ से रिफाइन कर रहा था वो रिफाइन होकर डार्क लिक्विड में चेंज हो गया था और सलियन उस मेटालिक ऑब्जेक्ट के लिक्विड को ऑल ग्राउंड डीमन बोस के बॉडी पर छिड़क देता है। और जैसे ही वो मेटालिक ऑब्जेक्ट लिक्विड ऑल ग्राउंड डीमन बोस के बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो मानो कि ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई और अभी सलियन को उसमें से फीलिंग भी आ रही थी कि इस मेटालिक ऑब्जेक्ट की वजह से उस पपिट की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब ऐसा करते ही सलियन ऑल ग्राउंड डीमन बोस यानी कि अपने पपिट को अपनी हेवनली फ्लेम से हर तरफ से कवर कर लेता है और उस पपिट को बड़ी तेजी से जलाना स्टार्ट कर देते हैं। और सलियन की हेवनली फ्लेम की हाई टेम्परेचर की वजह से उस पपिट की स्किन का कलर ब्राउन से सिल्वर हो गया था और अभी उस पपिट की स्किन काफी ज्यादा चमक रहा था, जो देखकर सलियन बहुत ज्यादा खुश था और वो अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि उस पपिट का कलर सिल्वर कलर से चेंज होना बंद हो गया था और ये उसकी लिमिट थी। मगर बात जो भी हो, अब सलियन के पपिट का ऑरा पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सलियन के पपिट को, जो कि पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका था और वो सलियन के सामने खड़ा था। अब सलियन अपने सामने इस पपिट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और इसके साथ ही सलियन अपने जुबान पर एक कट लगाकर और उसमें से सलियन अपना ब्लड निकाल कर अपनी उंगली की मदद से अपने पपिट के हेड में डाल देता है। और जैसे ही सलियन का ब्लड उस पपिट के हेड में जाता है तो एक इम्प्रिंट बन जाता है, जो कि कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता था। वो तभी रिमूव हो सकता था जब सलियन किसी के हाथों मारा जाए और सलियन का ब्लड उस पपिट में इम्प्रिंट होने से उसमें जाना जाता है। और वो पपिट सलियन के सामने एक घुटने पर बैठकर सलियन के आगे अपना सर झुका लेता है, जो देखकर सलियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक स्माइल के साथ सोचते हुए कहता है कि अब मेरी स्पीड 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, यानी कि सलियन एक तो अपनी बॉडी को कंट्रोल करेगा और दूसरी तरफ उस पपिट को भी अच्छे से कंट्रोल करेगा और ये पपिट सलियन का हर ऑर्डर मानेगा। अगर सलियन से कहते कि तुम उस पर ही अटैक करो तो वो सलियन पर भी अटैक कर देगा। और अभी
सविन अपने पपिट के बॉडी पर सिल्वर ग्लो को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है कि मैं इसे मैन क्लास कैटेगरी नहीं बल्कि अर्थ क्लास पपिट कहूंगा, क्योंकि इस पपिट का कलर सिल्वर हो चुका है और ये किसी 5 या 6 स्टार के दोजंग लेवल के एंसेस्टर से इजीली भिड़ सकता है और उसे किल भी कर सकता है। और अब इसके साथ ही सविन उस केव से बाहर आ जाता है और उसका अर्थ क्लास डीमन पपिट भी सविन के पीछे पीछे उस केव से बाहर आ जाता है। और जैसे जैसे वो अर्थ क्लास डीमन पपिट जमीन पर चल रहा था तो जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें आ रही थी और अभी उस पपिट को चलना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किस तरह से चला जाता है। वो तो अपनी पूरी फोर्स लगाकर चल रहा था जिससे जमीन पर दरारें पड़ रही थी, जिसे देखकर सविन हवा में उड़ने लगता है और वो अपने पपिट से कहता है कि इस मैगवा को ये पूछा मारो। और जैसे ही वो पपिट सविन का ऑर्डर सुनता है तो वो अपनी मुक्के बनाकर अपनी पूरी फोर्स के साथ उस मैगवा पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और जैसे ही उसका अटैक उस मैगवा पर लगता है तो मैगवा हर तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है और जहाँ पर उस पपिट ने अटैक किया था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल बन गया था। अब ये चीज देखकर सविन कहता है कि इसकी ये फिस्ट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर इसकी ये फिस्ट अटैक किसी दोजंग लेवल के 2 या 3 स्टार वाले बंदे को लग जाए तो वो डेफिनेटली मर जाएगा अगर वो केयरफुल ना रहा तो। और फिर इसके साथ ही सविन कहता है कि अगर अर्थ क्लास डीमन पपिट की स्ट्रेंथ इतनी है तो स्काई डीमन पपिट जो कि एंशिएंट टाइम से चला रहा है उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा होगी। अब सविन ये सब सोचने के बाद अपनी अर्थ क्लास डीमन पपिट को अपनी स्टोरेज में रख लेता है और फिर सविन कहता है कि मैंने अर्थ क्लास डीमन पपिट को रिफाइन तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे हेवन सोल प्रोडोन पिल को रिफाइन करना होगा जो कि मैं अपने बच्चे के लिए रिफाइन करूंगा। और अभी सविन को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए हेवन सोल प्रोडोन पिल को रिफाइन कर पाएगा, क्योंकि सविन एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और ये हेवन सोल प्रोडोन पिल एक टायर लेवल 7 का मेडिसिनल पिल है। इसलिए सविन को ये टायर लेवल 7 के हेवन सोल प्रोडोन पिल को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा सविन के सामने आ जाती है और वो सविन से कहती है कि सविया, तुमने अभी तक हमारे बच्चे के लिए हेवन सोल प्रोडोन पिल को रिफाइन नहीं किया, जाओ आज से तुम्हारी और मेरी कट्टी में जा रहा हूँ। जिस पर सविन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अगली वाली वीडियो में तुम्हारे लिए पिल को रिफाइन कर लूंगा, पहले तुम मुझे एक पप्पी दे दो और साथ में ही एक झप्पी दे दो। और इस पप्पी और झप्पी को बाद में देखना, जाकर के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी ली तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।